स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स की पावर देखिए कितना अच्छा है, 3050 के ऊपर हमारे बाइंग प्राइस है। और देन ये टारगेट तीनों दिए थे, मार्केट ने इजीली ओनली फॉर 2 डेज में अपने 600 से 700 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। ये है स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स की पावर, पूरी एनालिसिस के साथ में। ये बाइंग प्राइस आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही दे रखा था। ऑलमोस्ट मार्केट ने ये टारगेट हिट कर दिया है, क्योंकि यहाँ से रिटेस्टमेंट बन रहा था, इसलिए मैंने ये दिया था। इस स्विंग का ब्रेकआउट एक ही दिन में दिया, देन 2 से 3 दिन में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें दिया है। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे इस स्विंग ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स होते हैं उसके ऊपर। हमें मंथली टाइम फ्रेम पे डे वाइज हिसाब से हम काफी स्टॉक्स को हम बाय करते हैं एक अच्छा खासा रिटर्न पाने के लिए। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि आप बिना टेंशन के आप 95% एक्यूरेसी होती है कि आप लोगों का प्रॉफिट होता ही होता है। ठीक है, अब देखिए आपको बस इतना करना होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। अगर कोई स्टॉक अगर अपनी स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया तो नेक्स्ट स्विंग बनाएगा वो, उस स्विंग तक अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। इस स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो बिगनर्स आए हैं वो ऑप्शंस को अवॉइड करें। स्विंग ट्रेडिंग जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाएं, ताकि मार्केट से हर टाइम बिना टेंशन के अच्छा सा एक प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ठीक है, जो स्टार्टिंग में ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं उनका डेफिनेटली लॉस होता ही होता है। मार्केट अपने मतलब कि एक्सपीरियंस तब देगा जब आप मार्केट को पैसा दोगे। ठीक है, बिना एक्सपीरियंस के अगर मार्केट के अंदर पैसा लेके आओगे तो पैसा दे के जाओगे, और एक्सपीरियंस के साथ अगर मार्केट में उतरोगे तो आप मार्केट से अपना पैसा लेके और बना के जाओगे। ठीक है, ये मार्केट का रूल होता है। अब देखिए जो मैंने आपको डे वाइज हिसाब से दिए थे, मंथली वाइज हिसाब से मैंने आपको कितनी तारीख को दिया था कि जुलाई मंथ के लिए जो स्टॉक्स दिए थे 7 से 8 स्टॉक्स मैंने दिए थे। वो आई होप एक स्टॉक ने तो दो या 3 स्टॉक तो ऐसे थे जो जिसने 2 दिन में अच्छा मूवमेंट दे चुका है और अभी 1 वीक हुआ है। उन स्टॉक्स को आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने आप सभी को दिए थे, एक अच्छा खासा मूवमेंट दे चुके हैं। अब देखिए, अब ये जो स्टॉक है आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। तेजू का जो स्टॉक है टाइम 1 डे के हिसाब से मैंने टाइम फ्रेम पे दिया था। आप कमेंट करके जरूर बताना किस किसने इस स्टॉक का फायदा उठाया है। देखिए इसकी जो बाइंग प्राइस थी अपना यहाँ कहीं बाइंग प्राइस बताया था मैंने। ठीक है, उसके बाद रिटेस्टमेंट करने लिए आया 2800 का एसएल था, एसएल अपना यहाँ था, यहाँ तक आया नहीं, इसने रिटेस्टमेंट किया है। देन एक अपसाइड का इसके अंदर मेरी भी खुद की एंट्री थी। ठीक है, जैसे स्टॉक्स मैं आपको बताती हूँ वही स्टॉक्स मैं खुद भी रखती हूँ। अब काफी लोग कहते हैं कि मैम अपना पीएनएल वगैरह दिखाइए। देखो ऑप्शंस का पीएनएल बिल्कुल भी दिखाना ठीक नहीं समझूंगी, इससे क्या होता है मोटिवेशन ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स हैं उनका अगर आपको लगे कि हाँ मैम हम जो आप हमें जो स्टॉक्स देते हैं आप वो खुद बाय करते हो या नहीं करते हो, डाउट है, तो मैं आपको नेक्स्ट मंथ से ना एक अकाउंट न्यू अकाउंट ओपन कर रही हूँ, जिसमें ना जो स्टॉक्स आपके लिए प्रोवाइड करूंगी सेम स्टॉक्स वही रहते हैं, आप मानो या ना मानो। ठीक है, आप उस चीज को देखना, जो स्टॉक्स आपको बाइंग प्राइस के लिए देती हूँ मैं खुद भी होल्ड करती हूँ। एक स्टॉक को आप कम से कम अगर डे वाइज हिसाब से एनालिसिस कर रहे हो कम से कम 1 वीक या 2 वीक तक आपको होल्ड करना होता है, तब वो जाके आपको टारगेट देता है। ठीक है, अब देखिए ये स्टॉक के अंदर अगर आपने बाइंग किया है तो ऑलमोस्ट मैंने 3 टारगेट दिए थे, 1 डे 2 डे एंड 3 डे। 3 डे में 4 डे के अंदर इसने अपना टारगेट दे दिया है, और 2 दिन में अपना ये टारगेट इसने 2 टारगेट तो यूं समझ लो 2 दिन में हिट किए हैं। काफी लोगों ने अगर यहीं पर प्रॉफिट किया है, ये वाला कैप्चर भी नहीं किया, तो यूं समझ लो 2 दिन के अंदर मार्केट स्टॉक ने मूवमेंट दिया है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। ये स्टॉक वही है जो मैं आप लोगों को पहले देती हूँ। ठीक है, ये उठा के देख सकते हो। मैं एक बार जब किसी भी स्टॉक के अंदर हम अगर विवाल्डी के अंदर आप देखना ट्रेडिंग व्यू के अंदर अगर आप ये लगा के छोड़ देते हो कि अपने स्टॉक की बाइंग प्राइस यहाँ है, एसएल ये टारगेट ये ऐसे एज इट इज लिखा हुआ होता है। बाद में मैं कभी भी इसका थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके नहीं दिखाती, डायरेक्टली वही दिखाती। अभी देखो ये स्टॉक 1700 के अराउंड जो मंथली टाइम फ्रेम पे दिया 1700 के अराउंड बाइंग करने के लिए बोला था, और इसका पहला टारगेट ये सेकंड टारगेट ये ऑलमोस्ट 2 दिन में ही इसने अपना 2 दिन में नहीं 2 से 3 दिन में एक इजीली टारगेट इसने अपना दिया था। ठीक है, ये अपने स्टॉक्स की पावर होती है। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स के अंदर 1 वीक से 2 वीक हमेशा होल्ड करके आपको चलना ही चाहिए। देखिए
अब दिखाऊं आपको। अब ये स्टॉक देख लीजिएगा आप, ये इस स्टॉक का जो हाई है ना, हाई, इससे अच्छा और क्या मूवमेंट चाहिए। ये स्टॉक आपको मैंने आपको इस स्विंग पे बाय करने के लिए बोला था जब इस स्विंग बनाया इसने, ठीक है। उसके बाद में इस स्टॉक का जो एसएल था 4340, ये यहाँ तक तो आने का कोई मीनिंग ही नहीं बना। उसके बाद में देख सकते हो ये है ना, ये कैंडल ओनली फॉर 1 डे की कैंडल है, 1 डे की, ठीक है। एक ही दिन में इसने 5500 का हाई लगाया है और अपनी बाइंग प्राइस 4500 के अराउंड है और 5500 का हाई। तो यूं समझ लो अगर इसमें 4-5 दिन अगर आप रुके हैं तो 1000 पॉइंट ओनली फॉर 1 डे के अंदर आपको कैप्चर हुए। आप इस चीज को स्टॉक को जाके देख सकते हैं, ग्रुप में भी देख सकते हैं मैंने दिया था या नहीं दिया था, ठीक है। आप इनकी पावर देखिए, कौन कौन इन स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। स्टॉक्स के स्विंग ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर अगर आपको किसी प्रकार का कुछ भी पूछना है तो आप मीन्स कमेंट करें और आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं मैं उनको यही कहती हूँ, आप ना स्टॉक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें। स्टॉक्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर और स्टॉक्स के अलग अलग अकाउंट रखें, ठीक है, बार बार बताती हूँ ये चीज मैं। और दूसरी बात, आपको क्या करना चाहिए, स्टॉक्स के अंदर जो स्विंग ट्रेडिंग करते हो उसका आप पोर्टफोलियो देखना हमेशा ग्रीन दिखिएगा, हमेशा आपका जो फंड है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। और एक स्टेप बाय स्टेप आप मार्केट में आगे बढ़ेंगे। देखिए एक का कमेंट आया था कि मैम आप थोड़ा फास्ट ज्यादा बोलते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं धीरे धीरे समझाऊं, पर लेकिन धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी मेरे को, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों के सामने नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। ये नहीं है कि मैं पहले से वीडियो बनाती हूँ, तो थोड़ा सा धीरे धीरे हो जाएगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है। और एक कमेंट आया था कि मैम आप ना स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए। उसके ऊपर ना वीडियो मैं बहुत जल्दी बना दूंगी। मैं स्टॉक्स कहाँ से लेके आती हूँ, मैं चार्टिंग से स्टॉक्स को उठाती हूँ, वहां से एनालिसिस करने के बाद बढ़िया से बढ़िया स्टॉक्स जो मेरी नजर में होते हैं वो स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। पर ये जो स्टॉक्स है वो एनालिसिस पर्पज है, कोई भी जैसे कि ये नहीं है कि किसी को कि भैया आपने, मैंने बताया आपने बाय कर लिया, आपने एनालिसिस जरूर करें, ठीक है। ये एजुकेशनल पर्पज के लिए स्टॉक्स रहते हैं। और किसी भी प्रकार के अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे पास कमेंट जरूर करें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी करती हूँ, आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो भी बनाती हूँ। वीडियो अगर पसंद आती हो वीडियो को आप लाइक जरूर किया करें, ठीक है। और मेरे जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ट्रेडिंग विद अनु के नाम से। अब देखिए, अब यूबीएल का जो स्टॉक है, इस स्टॉक ने जो ये मंथली टाइम फ्रेम पे अपना ये रेजिस्टेंस का इसका ब्रेकआउट करने के बाद इस स्विंग से मार्केट स्टॉक ने क्या किया है, एक रिटेस्टमेंट करने के बाद दोबारा ऊपर चल रहा है। तो इसकी मंथली टाइम फ्रेम पर हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब जब ये स्टॉक, इस स्टॉक इसके ऊपर रहेगा तब हमें इसके अंदर बाइंग प्राइस सोच सकते हैं, ठीक है। इस स्टॉक का जो बाइंग प्राइस रहेगा इस 2100 के अराउंड आप इसको बाय कर सकते हैं मंडे के दिन, ये अपना व्यू रहेगा। मंथली टाइम फ्रेम पे हो सकता है 1 से 2 दिन में ही आपको टारगेट दे दे, जिसका टारगेट रहेगा 2365 का एंड सेकंड टारगेट रहेगा आपका 2650 के अराउंड, ठीक है। ये स्टॉक्स के टारगेट रहेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे है, वेट करना बनता है। और जो अपना एसएल निकल के आएगा इस मंथली टाइम फ्रेम के नीचे, अपना एसएल निकल के आएगा, इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग करता है तो आप अपना एसएल हिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको इस स्विंग का कैप्चर करना है, जब तक ये स्टॉक इसके नीचे नहीं आ जाता, इस स्विंग के नीचे, तब तक इसका हम नेगेटिव मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, तब तक ये स्टॉक एक बाइंग प्राइस का मूवमेंट हमें प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ये स्टॉक एक स्विंग पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद, एक प्रॉपर तरीके से रिटेस्टमेंट करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी अपसाइड का दिखा रहा है। तो इसके अंदर अपनी एनालिसिस परफेक्ट तरीके से है कि ये स्टॉक अभी हमें एक अपसाइड का मूवमेंट हमें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, बट अपनी एनालिसिस के हिसाब से। अब अपना जो सेकंड स्टॉक है आप वो देखिए, ये सेकंड स्टॉक आप देखिए कौन सा है। अब ये स्टॉक अपना न्यू स्विम बना रहा है, ठीक है। इस स्विम बनाता है पर क्या करता है, स्विम इसका ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्टमेंट किया, फिर ऊपर चला, उसके बाद में फिर इसने रिटेस्टमेंट किया, फिर ऊपर गया, अब फिर आया है यही सपोर्ट जोन से एक रिटेस्टमेंट कर दिया है इसने और अब अपसाइड चलने की तैयारी में है।
हो सकता है थोड़ा सा टाइम पास करें यहाँ पर। उसके बाद ये स्टॉक का जो मूवमेंट है अपसाइड के लिए अपने ये टारगेट्स रहेंगे। अब आपको जो बाइंग प्राइस है आपको 1215 के अराउंड यही आप बाइंग कर सकते हैं। और अपना जो पहला टारगेट रहेगा आप यहाँ तक का पहला टारगेट जो कि 1400 रुपए का रहेगा, सेकंड टारगेट अपना 1650 तक का इसका टारगेट रहेगा। अब जो अपना एसएल निकल के आएगा इस जोन के नीचे जैसे ये स्टॉक क्लोजिंग करने लग जाता है आपका एसएल रहेगा। अदरवाइज आपको इस स्टॉक को आप लंबे टाइम के लिए 1 से 2 महीने के लिए इजीली होल्ड करके चल सकते हैं, ये आपके टारगेट्स रहेंगे। ठीक है। और जो यूट्यूब पर नए आए हैं वो जो क्या बोलते हैं कि नए आए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने स्टॉक्स का एक फ्री ऑफ कॉस्ट का मैंने एक ग्रुप बना रखा है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। देखिए अब ये जो दूसरा स्टॉक है ये क्या कर रहे हैं, काफी महीनों से यहाँ पर एक टाइम पास कर रहा है। ठीक है। अगर ये स्टॉक क्या करता है, अगर इसी के ऊपर आपको बाइंग प्राइस के लिए बोला है मैंने, जैसे 1155 के अराउंड आप बाय कर सकते हैं स्टॉक को। ठीक है। इसका एसएल बिल्कुल मामूली सा छोटा सा रहेगा। इस जोन के नीचे जैसे ये स्टॉक आता है आपका एसएल हिट हो जाएगा। ये जो जोन है अपना ये एक बाइंग जोन है, ये अपना एक बाइंग जोन है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप रिस्क लेके बाय करते हो स्टॉक को, इस स्विंग के नीचे जो ये सपोर्ट ले रहा है बार बार, इस सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है ये स्टॉक तो आपका एसएल रहेगा। और देन इसका जो टारगेट है आप पहला यहाँ तक ले सकते हैं, सेकंड टारगेट ये एंड थर्ड टारगेट ये रहेगा। अगर कोई स्टॉक एक टाइम स्पेंड करता है तो उसकी हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है स्टॉक अब ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। ठीक है। ये स्टॉक है इसका। और हल्के हल्के प्राइस 1000 के अराउंड ही मैं आप सभी के लिए स्टॉक्स लेके आई हूँ। एक ही स्टॉक है जो कि 2000 के रेंज का है, बाकी हजार के रेंज का लेके आई हूँ, क्योंकि काफी बार आ रहा है कि मैम थोड़े कम प्रीमियम का जो प्राइस का स्टॉक है वो उनके एनालिसिस करके बताया करो आप। देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट किया है, रिटेस्टमेंट करने के बाद अब ये चल रहा है कि एक अपसाइड का मूवमेंट हमें दे सकता है। अब देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे रिटेस्टमेंट करने के बाद चल रहा है तो इसका बाइंग प्राइस 1120 के ऊपर रहेगा। और इसका एसएल नन्ना सा रहेगा, छोटा सा रहेगा, इसके नीचे जैसे क्लोजिंग करे आपको एग्जिट हो जाना है। इसका पहला टारगेट 1400 रहेगा, 1100 से 1400, 300 पॉइंट, फिर 1600 और फिर 1984 का, ये इसके टारगेट्स रहेंगे। ठीक है। स्टॉक्स के अंदर देखिए आपका काम इतना है कि आप एनालिसिस परफेक्ट करें। ठीक है। अगर हमारा जहां पर एसएल बनता है वो एसएल आपको लेना ही लेना है। अब देखिए ये जो स्टॉक है इस स्टॉक के अंदर आपको देख सकते हैं तो रेलवे का स्टॉक है। ठीक है। अभी टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक आप देख सकते हैं। अब यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया है। ठीक है। ऊपर की साइड जा रहा है ये। तो अब क्या किया है इस स्टॉक ने, एक मंथली टाइम फ्रेम पे एक स्विंग बनाया था, उस स्विंग का इसने अब की बार ब्रेकआउट करने के बाद, रिटेस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। अब इसकी पॉसिबिलिटी है ये स्टॉक अब ऊपर की साइड हमें ब्रेकआउट दे तो इसके जो टारगेट्स निकाल के आ रहे हैं, मैंने ये 3 टारगेट्स दिए हैं। अगर आपको बाइंग प्राइस करना है अपना एसएल अगर इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग देता है, 900 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है ये स्टॉक तो अपना एसएल रहेगा। आप बाइंग प्राइस 1026 के अराउंड रख सकते हैं, टारगेट 1145 100 पॉइंट्स का, एंड देन ये आपने 4 टारगेट्स रहेंगे स्टॉक से। पर लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा टाइम लेते हुए चलेगा। 22 तारीख को क्या है, 22 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। उसके ऊपर भी मार्केट के स्टॉक्स वगैरह पे सभी पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और स्विंग ट्रेडिंग की स्टार्टिंग चाहे आप 50,000 के अमाउंट से भी कर सकते हैं, 1 लाख के अमाउंट से भी कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ स्विंग ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स बाय करती हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है। ताकि आप लोग देख सकते हैं कि हाँ मैम कोई झूठ वगैरह नहीं बोल रही, मैम जो हमें बताती वही रहते हैं। अब जो ये बाइंग प्राइस वगैरह लिख के देती हूँ ना स्टॉक्स के अंदर वो एज इट इज रहता है, कोई भी चेंजमेंट नहीं करती हूँ, आप उठा के देख सकते हैं। अगर जहां पर अपना एसएल हिट हो रहा है तो एसएल ही दिखाएंगे। पहली बात तो स्विंग स्टॉक्स के अंदर जैसे अगर 5 स्टॉक दिए उनमें से 1 से 2 स्टॉक ऐसे होते हैं या तो चलेंगे नहीं या एसएल हो जाएगा या फिर मार्केट से मतलब कि स्टॉक्स का मूवमेंट ही नहीं मिलेगा, साइडवेज हो जाएगा।
हाई पॉसिबिलिटी होती है आपने उस स्विम का ब्रेकडाउन ना करते हुए एक न्यू स्विम स्ट्रोक डेफिनेटली बनाता है, वहां पर अच्छे मूवमेंट की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट को पढ़ के वीडियो भी बनाती हूँ भाई आप लोगों को किस प्रकार की वीडियो चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।